हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th सीबीएसई केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें कुछ टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला होगा केमिकल रिएक्शन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तीसरा केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, चौथा वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करेंगे, एंड पांचवा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं आपको पता है, वो इरिवर्सिबल नहीं होते, वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई चीज अगर हम बर्न करते हैं तो वापस बर्न हुई चीज से हम ओरिजिनल चीज बना नहीं सकते, तो रिवर्सिबल नहीं। तो इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। जनरली देखा जाए एग्जांपल, तो देखो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, अगर इनका कॉम्बिनेशन होता है या फिर रिएक्शन होती है तो H2O फॉर्म होता है, जिसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है और स्टेट भी अलग होती है, लिक्विड स्टेट में रहता है। देखा जाए तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी देखें तो ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न और हाइड्रोजन बर्न इटसेल्फ, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी एकदम अलग प्रॉपर्टी है, वो कि आग बुझा देता है। तो इस तरह से दोनों की प्रॉपर्टीज, मतलब जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। अभी देखते हैं, तो इस हिसाब से हम केमिकल रिएक्शन जो है उसका अगर डेफिनेशन बनाना चाहे तो इस तरह से बनाएंगे कि इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ये प्रोसेस है कि जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं होती। जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है एक्चुअली वहां पे, तो वहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो एटम्स रहते हैं उसका रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन एटम्स के नंबर जो है ना वो चेंज नहीं होते। समझो ऑक्सीजन, अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम 2 है तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के एटम 2 ही रहेंगे। इस तरह से रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, एटम्स के नंबर्स बदलते नहीं। इसके आगे देखते हैं कि जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, मतलब सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट, एंड जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, द न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। तो ये जो रिएक्टेंट्स जो रहते हैं, जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखने की बात करते हैं तो रिएक्टेंट्स कभी भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे एंड प्रोडक्ट जो है हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन कह देते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आज तक हमने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए 2 सिंपल सी रिएक्शन हम देते हैं। बहुत सारे 8 में 9 में बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है या फिर कोई भी कार्बन को या कोल को हम बर्न करते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन है, इसकी डेफिनेशन है और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ये सब चीजें हम सीख लेते हैं, यहाँ पे याद कर लेते हैं ये सब, ताकि हमें एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाए तो समझ में आए, या फिर आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसका एक बेस समझ लो। तो उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों देखो यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होता है कोई भी, तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें केमिकल रिएक्शन दिखाती है, तो वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो पहली जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन स्टेट। हमें कोई भी सब्सटेंस की स्टेट तो पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस रहती है या फिर एक्वस फॉर्म में वो सब्सटेंस रहता है। तो चेंज इन स्टेट किस तरह से होता है ये हम एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। देखो, हमने हाइड्रोजन लिया है, वो गैसियस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन लिया है। इन दोनों की हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलता है H2O। हमें क्या मिलता है? H2O, जो कि लिक्विड स्टेट में है। देन सेकेंड, तो आपको ये समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन एक गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, लेकिन प्रोडक्ट जो है एकदम न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है और वो लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे मतलब ये जो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रूव हो जाती है कि चेंज इन स्टेट। सेकेंड है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है कॉपर सल्फेट, जो जिसको हम ब्लू विट्रियल भी कहते हैं, जो कॉपर सल्फेट है ये एक्वियस फॉर्म में होता है, और अगर हम जिंक उसमें ऐड करते हैं, जिंक एक मेटल है, वो ऐड करते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, ये हमें पता है, ब्लू विट्रियल है, इसको दूसरा नाम है कॉपर सल्फेट को, तो ब्लू कलर का होता है। देन उसमें अगर हम जिंक ऐड करते हैं, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट, जो कि कलरलेस होगा, जिंक सल्फेट कलरलेस होगा, और हमें मिलेगा कॉपर, जो कि रेड ब्राउन कलर होगा। ये ब्लू है तो ये रहेगा कलरलेस सॉल्यूशन, हमको मिलेगा कलरलेस सॉल्यूशन, और ये रहेगा कॉपर जो मिलता है वो रेड ब्राउन कलर का हमको कॉपर यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। अभी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे कोई कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें स्टेट चेंज होता है, किसमें कलर चेंज होता है, और किसी में टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो टेम्परेचर चेंज होता है तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा एक कॉमन नेम भी है जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, या इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो हमें मिलेगा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम कहते हैं स्लैक लाइम, स्लैक लाइम। तो ये चीज में देखो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड अगर मतलब इसको चुना, जो व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं ना, वो चुना उसको पानी में मिक्स करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा, हाँ, और यहाँ पे हीट रिलीज होगी। अगर आपको टेस्ट ट्यूब में अगर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब हमें गरम मतलब गरम फील होगा और टेस्ट ट्यूब, तो हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गई 3, आपको याद करना है। और अभी नेक्स्ट वाला जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ वन जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे गैस इवॉल्व होगा। जैसे कि देखते हैं, वापिस वही जिंक लेते हैं, जिंक मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं यहाँ पे। तो ये जब रिएक्शन होती है जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ हमें मिलता है जिंक सल्फेट, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है हमें पता है, और हाइड्रोजन गैस, बराबर है। तो ये यहाँ पे भी इवोल्यूशन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है, चेंज इन स्टेट भी हो रहा है, और
मतलब एक ही रिएक्शन में हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखी जा सकती है, लेकिन हमें एक एग्जांपल के तौर पर हमने ये लिया है और यहाँ पे हमने गैस रिलीज होती हुई दिखाई है। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, एक पहला तो उसका चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन स्टेट होगा, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, और पांचवा है प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो कभी कभी प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो जाता है कोई कोई रिएक्शन में। उसके लिए हम एग्जांपल देंगे बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। इससे हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड। तो ये जो बेरियम सल्फेट है, देखो बच्चों, ये है व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी, पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट का मतलब प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड स्टेट में हमको यहाँ पे मिलेगा, बराबर। ये बेरियम क्लोराइड, ये एक्वियस, ये दोनों भी एक्वियस फॉर्म में रहेंगे, ये भी एक्वियस फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। इस तरह से हमने ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, उसका एग्जाम्पल, रिएक्टर, प्रोडक्ट, इसके बारे में पढ़ा। एंड सेकेंड, पांच कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे पढ़ी। अब नेक्स्ट जो है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, हम कल देखेंगे। थैंक यू।